हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से हर एक साथी भी, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। बच्चा बहुत ही शानदार तरीके से क्लास आज की होने वाली है, इसलिए हर एक बच्चा भी अपने सभी साथी के साथ अपने हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लास को शेयर कर दे और जुड़े अपने सभी साथी के साथ क्लास में, जिससे हर एक साथी लाभ उठा सके क्लास का। जो मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चा, परसेंटेज प्रतिशतता, उसमें आज की क्लास में बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन का आंसर सीखने वाले हैं हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर किया करें और बुलाया करें अपने सभी साथी को, और हर एक प्लेटफॉर्म पर क्लास को शेयर किया करें। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए, सबसे पहले क्लास को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ता है, कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और जो साथी क्लास में नए होते हैं, पहली बार क्लास में जुड़ते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। इसके बाद क्लास में नोटबुक और पेन लेकर बैठें, क्लास में डेली जुड़ें। सभी क्लासों में शानदार तरीके से नोटबुक और पेन लेकर बैठें, नोट्स बनाएं और रिवीजन करें और सीखें हर एक कॉन्सेप्ट को। हर एक जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है सभी को शानदार तरीके से सीख लें, जिससे एग्ज़ाम में आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो बच सके, ना बना पाए। और सुबह 7 बजे करंट अफेयर वाली क्लास में प्रत्येक बच्चा जुड़े और शानदार तरीके से लाभ उठाए उस क्लास का भी। करंट अफेयर वाली क्लास में प्रत्येक बच्चा सुबह 7 बजे ज़रूर जुड़ा करें अपने सभी साथी के साथ। चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रत्येक साथी भाई शेयर करें और जुड़े अपने सभी साथी के साथ। नोटबुक और पेन लेकर बैठे जल्दी से, आइए भी जल्दी से। फिर देखते हैं क्वेश्चन परसेंटेज के। चलिए देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक साथी देखिए और आंसर करके बताए भी क्या क्वेश्चन है। देखिए प्रत्येक बच्चा देखे भी पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी राशि का 40% %40 200 के बराबर हो। $200 के बराबर हो तो वह राशि क्या होगी। तो वह राशि क्या होगी। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी। क्वेश्चन को देखे, क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या होगा। किसी राशि का 40% 200 के बराबर है तो वह राशि क्या होगी आपको बताना है। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन। प्रत्येक साथी करके बताए जल्दी से। हर एक साथी करके बताए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है प्रत्येक साथी करके बताए भाई। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे और समझ ले, सीख ले हर एक कॉन्सेप्ट को। कह रहा है किसी राशि का 40%, मान लीजिए कि बच्चा माना राशि बराबर x
राशि क्या है भाई, एक्स है। और इसका 40%, इसका मतलब एक्स का 40% क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बराबर है किसके, 200 के, 200 के बराबर है, यही तो कह रहा है भाई। तो वह राशि क्या होगी, इसका मतलब राशि एक्स है, एक्स का मान निकालना है आपको। तो यहाँ से देखिए, अगर हम देखें यहाँ से तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 20 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 5 बार में, 0 से 0 कटा और 4 से काटा 5 बार में। अब ये इधर 100 है, इधर जाएगा तो गुणे, इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा गुणे में। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे 100 हो जाएगा भाई। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 500। यही आपको निकालना था x का मान। तो राशि कितनी आ जाएगी भाई, 500 की राशि रही होगी, यही आपको निकालना था। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझ ले भाई, क्या निकालना था, क्या हमारा आंसर आया है। 500 रुपये या 500 की राशि हमारे पास थी, जिसका 40% 200 के बराबर था। क्लियर है भाई, सभी को बताइए। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चा, अगला क्या है, किसी राशि का 60%, किसी राशि का 60% 420 है, 420 है, तो वह राशि क्या होगी, तो वह राशि क्या होगी। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। किसी राशि का 60% 420 है, तो वह राशि बताइए क्या होगी। बताइए भाई। चलिए भाई, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा देखिए, कह रहा है किसी राशि, फिर से वही पहला तरीका क्या है, मान लीजिए कि x है राशि और इसका 60% बराबर है किसके, 420 के। यहाँ से देखिए ये कटेगा, ये 7 6 सते 42, x इक्वल टू आ जाएगा 700, यहाँ से निकल आएगा। ये पहला तरीका है। और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, मानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स वैक्स। देखिए यहाँ से कह रहा 60% 420 के बराबर है, इसका मतलब 60% बराबर है किसके, 420। अब कोई भी राशि कितना प्रतिशत होती है भाई, 100% होती है। तो 100% का मान यहाँ से निकालना है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, तो 420/60। तो 100% का मान कितना आ जाएगा भाई, 100 का गुणा हो जाएगा, 420/60 गुणे 100। सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, 0 से 0 6 सते 42, 7 आ जाएगा, 7 गुणे 100 700। क्लियर है भाई सभी को, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से हर एक बच्चे को क्लियर हुआ।
यहाँ से आप x मान लेंगे तो निकाल सकते हैं, कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है। 60% 420 के बराबर है। इसका मतलब 1% किसके बराबर हो जाएगा, 420/60 के। 100% राशि जो भी होती है वो 100% हमेशा होती है। 100% का मान निकालेंगे 700 रुपये आ जाएगा। 700 रुपये की राशि रही होगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर एक साथी देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा। क्वेश्चन है, किसी राशि का 50% 500 के बराबर है, तो वह राशि क्या होगी। हर एक बच्चा बताया भी इस क्वेश्चन का आंसर करके, फिर आगे चलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए भी जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी बताएं जल्दी से। जल्दी से बताएं भाई हर एक साथी, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से सीखिए। 50% बराबर किसके है भाई, 500 के। कोई भी राशि 100% होती है, तो यहाँ से देखिए अगर हम 1% का मान निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 500/50। 100% का मान निकालना है, 100% बराबर हो जाएगा 500/50 गुणे 100। ये 50 से कटेगा, 50 दुनिया 100 कट जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 5 दुनिया 10, इसका मतलब 1000। राशि कितनी थी, 1000 रुपये। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। डायरेक्टली यहाँ से कर सकते थे भाई 50% 500 के बराबर है, तो 50% का मतलब आधा, तो 100% 1000 के बराबर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं थी, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति थी। 50% इसका मतलब हाफ की बात कर रहा है, आधे की। 500 के बराबर था, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1000 के। अगर 50% या आधा 500 के बराबर था, तो 100% या पूरा कितना हो जाता है, 1000 के बराबर। चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट सीखिए क्या है। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं भाई। 3 तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर एक बच्चा ध्यान से समझें। 3 तरीके के क्वेश्चन, 3 तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनने वाला है, ध्यान से समझिएगा भाई। देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। एक तो क्वेश्चन बनता है 40 का 20%। दूसरा क्वेश्चन बनता है 40 से 20% अधिक। तीसरा क्वेश्चन बनता है 40 से 20% कम। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से तीनों क्वेश्चनों को समझ ले, देख ले। 3 टाइप से क्वेश्चन आपके इस कॉन्सेप्ट में है। सबसे पहला है 40 का 20%, 40 से 20% अधिक, 40 से 20% कम। पहले टाइप से देखिए, इसको समझिए। जब भी इस प्रकार से आएगा तो 40 का 20%, इसका मतलब आप क्या करेंगे, 40 का 20
प्रतिशत इस प्रकार से निकाल देंगे। का की जगह में गुणा और 20% के मतलब हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 4 दूनी 8। कितना आ जाएगा अभी? 8 आ जाएगा। 40 का 20%। क्लियर? अब 40 से 20% अधिक, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे समझिए ध्यान से। इसका मतलब 40 से 20% अधिक, 40 तो है ही, लेकिन 40 से 20% अधिक करना है। तो 40 + 40 का 20% निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा अभी? 8 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 48। बताइए भाई, कोई दिक्कत है किसी को? आगे 40 से 20% कम, इसका मतलब क्या है? 40 माइनस 40 से 20% कम की बात है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 40 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा? 32। हर एक जगह पर क्वेश्चन का आंसर जो है अलग अलग आ रहा है। 40 का 20% 8, 40 से 20% अधिक 48, 40 से 20% कम 32। हर एक बच्चा, हर एक साथी ध्यान से समझ ले भाई किस प्रकार से आंसर का चेंजमेंट हुआ है। तो हमेशा ही आपको याद रखना है, जब भी 20% या किसी भी नंबर का 20% या 10% या 50% कहेगा तो डायरेक्टली आपको निकालना है, वही आंसर आएगा। से अधिक की बात करेगा तो जो भी राशि होगी वो तो रहेगी, लेकिन उसका जितना प्रतिशत कहेगा उतना प्रतिशत उसमें प्लस करना है। और अगर डायरेक्टली आप यहाँ से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 40 है, इससे 20% अधिक, इसका मतलब बच्चा ये 100% है कि नहीं है 40? बच्चा कहेगा हाँ भाई, कोई भी राशि खुद में 100% होती है, तो इससे 20% अधिक की बात कर रहा है, इसका मतलब 120% की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ से अगर हम 40 का 120% निकालें तो क्या आने वाला है? देखिए, बार चौक क्या होता है? 48 होता है भी, तो 48 आने वाला है कि नहीं आने वाला? तो डायरेक्टली आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं कि अगर 20% अधिक की बात कर रहा है तो 100% तो पहले से ही है, तो 20% अधिक कर दीजिए तो 120 हो जाएगा। 120 निकाल देंगे तो 48। इसी प्रकार से यहाँ भी डायरेक्टली कर सकते हैं। कम की बात कर रहा है 20%, तो कोई भी राशि 100% पहले से होती है, उससे 20% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आएगा भी। प्रतिशत निकालना है, 100 आएगा नीचे, ये 0 से ये 0, ये 0 से 0, 8 चौक कितना होता है? 32। क्लियर? सभी को बताइए क्लियर है भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब इसी पर आधारित प्रश्न आगे बनेंगे, उनको शानदार तरीके से सीखते हैं। देखिएगा भाई, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है 200 रुपये से 80% अधिक का मान बताइए। 200 रुपये से 80% अधिक का मान बताइए। हर एक साथी देखिए करके बताए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 80% अधिक का मान क्या होगा बताइए।
बताइए भाई। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर। अधिक की बात कर रहे हैं, 200 रुपये से 80% अधिक। इसका मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, ये 200 रुपये पहले से ही 100% है, 80% अधिक मतलब 180 हो जाएगा। ये बात मैंने अभी बताया आपको। प्रतिशत 100, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ से गुणा हो जाएगा, 18 दुनिया 36, 360 आएगा भाई। हर एक साथी बताए भाई 360 आएगा। क्लियर है, कर पाएंगे, आसान है। आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। जितना अधिक या कम की बात करेगा, अगर अधिक की बात करेगा तो 100 में से जितना अधिक होगा उतना प्लस कर लेंगे, और अगर जितना कम होगा तो 100 में से उतना माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ₹200 में से 70% कम की राशि बताइए। बताइए भाई, हर एक साथी बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से करके बताइए। देखिए समझिए और करके बताइए। बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी करके बताए भाई। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी ध्यान से दे। कह रहा है 200 रुपये में से 70% कम की बात कर रहा है। इसका मतलब 100 में से 70 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 30% में है तो नीचे 100 आ जाएगा। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कटेंगे, 2 तिहाई 6, कितना आ जाएगा भाई 60 रुपये। बताइए क्लियर है भाई सभी को, हर एक साथी बताएं। आगे चलिएगा बच्चा, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आंसर करके हर एक साथी बताएगा। देखिएगा अभी क्वेश्चन क्या है। चलिए करके बताइए, 9400 का 60% क्या होगा, ये आपको करना है। करके बताइए भी जल्दी से।
बताइए भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करके बताए क्या होगा। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहे हैं 9,400 रुपये का 60% निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा अभी यहाँ से, 6 चौक 24, 4 2 6 54 और 55 56, कितना आ जाएगा अभी 5,640 रुपये। कोई दिक्कत नहीं थी, आसान तरीके का क्वेश्चन था। आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है P का P प्रतिशत 36 है। P का P प्रतिशत 36 है तो P का मान बताइए। हर एक साथी करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। P का P प्रतिशत 36 है तो P का मान बताइए। बताए भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझिए। कह रहा है P का P प्रतिशत 36 है। P का P प्रतिशत क्या है भाई, 36 है। इस प्रकार से तो P का मान ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए भाई क्या हो सकता है, अगर हम देखें P गुणे P तो P स्क्वायर बराबर ये 100 इधर जाएगा तो 3600 हो जाएगा। और P का मान अगर निकालें, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट पड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 36। निकाल आया भाई आसानी से। P का मान कितना 36 है, यही आपको निकालना था। चलिएगा फिर बच्चा, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में आगे के कॉन्सेप्ट के साथ, शानदार तरीके के क्वेश्चनों के साथ। आज की क्लास में हमने सीखा भी कम ज़्यादा और किसी भी नंबर का कितना प्रतिशत से अधिक, कितना प्रतिशत से कम, कितना प्रतिशत, ये सारी चीज़ें निकालने पर आधारित प्रश्न हमने सीखा बहुत ही शानदार तरीके से। और मिलते हैं फिर आगे की क्लास में। हर एक साथी जुड़ेगा अपने सभी साथी के साथ और सुबह करंट अफेयर की क्लास में हर एक बच्चा जुड़े 7 बजे प्रत्येक दिन, और हर एक क्वेश्चन को सीखे और नोट्स बनाता जाए, जिससे एग्ज़ाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए फिर मिलते हैं आज की क्लास में, हम यहीं तक रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।